इन 15 दिनों में अपने 15 वर्षों का कोई हिसाब किताब दिया क्या? आप सबको यह मालूम है कि परसों यहाँ पर पुनः मतदान होगा। यह मतदान सामान्य मतदान नहीं होगा। इस राज्य के 2019 के बाद ये 5वां उपचुनाव है। 2 उपचुनाव जो मधुपुर और बेरमो का हुआ था, वहां हमारे वरिष्ठ नेता मरहूम हाजी साहब और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के असमय जो निधन हुई थी, उसके बाद दुमका उपचुनाव भी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव जीते थे, तो दुमका को उन्होंने इस वादे के साथ छोड़ा था कि दुमका का जो सर्वांगीण विकास होगा वो उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। लेकिन मांडर और रामगढ़ का, ये 2, जो मांडर का हो चुका और रामगढ़ का होने वाला है, हम सब जानते हैं कि ये 2 उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है। पहली बार इस देश में किसी जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उसको दोषी करार दिया गया, और जिस पुलिस ने गोली चलाई और हमारे 2 साथी शहीद हुए, उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया। रघुवर सरकार ने, आप लोग जानते होंगे कि अपने 5 साल के शासनकाल में, चाहे वो बड़कागांव का गोलीकांड हो, गोला गोलीकांड हो, मुरहू गोलीकांड हो, कई फेक एनकाउंटर, कई मॉब लिंचिंग, इस प्रकार से लोगों को तबाह करने का काम किया गया था, जिसके शिकार ममता देवी भी हुई। आप सब विगत 15 दिनों से देख रहे हैं चुनाव के माहौल को, बहुत नजदीकी से भांप रहे हैं। आप बताएं कि हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, जो एनडीए, आजसू और भाजपा, इन 15 दिनों में अपने 15 वर्षों का कोई हिसाब किताब दिया क्या? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जनसभाएं की। कल रामगढ़ में उसका अंत हुआ। उन्होंने 5 जनसभा में रामगढ़ के, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग सहायता हो, ये जो बुनियादी चीजें हुई है इस रामगढ़ में, उस पर बात की, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ। लेकिन विगत 15 वर्षों का एक भी लेखा जोखा
लेकर ना आजसू सामने आ पाई, ना भारतीय जनता सामने आ पाई, क्योंकि आजसू और भारतीय जनता पार्टी को हकीकत पता है, और हकीकत है कि आजसू ने जिस प्रकार का आतंक राज मचा रखा था। मेरा जन्म भी यहां से 7 किलोमीटर दूर ही हुआ, पढ़ाई इसी रामगढ़ कैंट में हुआ। हमने भी रामगढ़ को बहुत नजदीक से देखा है। इसके पहले 3 चुनाव में क्या आतंक रहता था यहां पर। सभी लाइन होटल आजसू के झंडे लगे गाड़ियों से पटे हुए होते थे। यह हकीकत उनको एहसास हुआ कि हम अपने आतंक के बल पर जो 15 साल राज किए, उसका अब नाश हो गया। और मैं तो कई लोगों से पिछले 5 दिनों से मिल रहे हैं, और सबने कहा कि आप लोगों ने हम लोगों को मुक्ति दिलाई। व्यापारी वर्ग के बीच में जो आतंक था, मजदूरों से काम करवाकर उनका मेहनताना नहीं दिया जाता था, बाजारों में जबरन किसानों से वसूली की जाती थी, उससे मुक्ति मिला। हम लोग देख रहे जिस प्रकार का परिवेश कल से इन लोगों ने बिगाड़ने का एक नया खेल रच लिया। पैसा, आतंक, और आप सबने देखा कि हजारीबाग कोर्ट में आजसू के एक नेता के द्वारा गवाहों को किस प्रकार बरगलाया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, और आप लोगों के पास भी। अब आप बताइए, इस जनतंत्र की रक्षा के लिए यदि ये चुनाव हो रहा है, तो उसके पीछे की जो साजिश है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब आगामी 27 तारीख को रामगढ़ की जनता देगी। और हम लोगों को यह पक्का विश्वास है, निश्चित तौर पे इस बार का जो परिणाम आएगा, वो ममता देवी के साथ में न्याय करेगा। रामगढ़ के शांतिप्रिय लोगों के साथ में न्याय करेगा। यहां के जो उन्नतिकामी लोग हैं, उनकी आशाओं को पूरा करेगा। आप लोग भी इस लोकतंत्र के बहुत बड़े केवल साक्षी नहीं है, रक्षक भी है। आपका दायित्व तो आज से ज्यादा बढ़ गया कि विजिलेंट होकर गांव गांव में जो चीजें की जा रही है, उस पर निगरानी रखे और उसकी सूचना प्रशासन को भी दे, ताकि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न हो सके। धन्यवाद। ये तो आजसू को तो